आमेन। जो आज लोग व्यभिचार में चले जाते हैं, ऑफिस में चले गए व्यभिचार, they are not living with this awareness how much their partner loves them. And what would happen if they live such a life? They will grieve their partner. The people that walk into adultery, go into adultery when they go to office, वो इसीलिए क्योंकि वो इस बात को जानते हुए नहीं जी रहे कि उनका पार्टनर उनसे कितना प्रेम करते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके पार्टनर को शोक दुख पहुंचेगा। Amen. I hope आपको समझ में आ रहा है वचन आज का। काफी चुप है आप। Hallelujah. Come on, say this after me. Loving the Lord produces true holiness. मेरे साथ कहें, प्रभु से प्रेम करना सच्ची पवित्रता को उत्पन्न करता है। और पवित्रता केवल सिगरेट शराब पीना नहीं है, सिगरेट शराब ना पीना। Holiness is not just not drinking and not smoking. कई लोग बोले अरे फिर तो मैं बहुत होली हूँ। सदूसी और फरीसी भी सिगरेट और शराब नहीं पीते थे, मगर यीशु मसीह ने कहा जाके पहले सीखो मैं क्या चाहता हूँ, दया दिखाना सीखो एक दूसरे। Even the Sadducees and Pharisees did not drink and smoke, but Jesus said, first go and learn what I want, show mercy. मैं आज एक पवित्र जीवन जीता हूँ। I live a holy life today. मैं ये नहीं कह रहा मैं बिल्कुल गलती करता हूँ, गलती नहीं करता कभी, I'm not saying मगर I एक never पवित्र miss, जीवन जीता हूँ। but I live a holy life. मगर अगर आज कोई जवान बच्चा मेरे पास आता है और कहता है पास्टर जी मैं पॉर्न देख रहा हूँ या मैं सिगरेट में, थप्पड़ नहीं मारता उसे, क्योंकि कैसे भूलूं कि किस जगह से यीशु ने मुझे उठाया, अपने लहू से धोया, दया दिखाई और मुझ पर गिव अप नहीं किया। But when a young man walks up to me and says, I smoke cigarette, I watch porn, what do? I don't slap him, because I remember where the Lord pulled me out of, how much mercy He showed towards me and how He waited for my maturity. क्या आज मैं ढोंगी बन जाऊं? Do I act like a hypocrite उनको today? बोलो तेरी हिम्मत कैसे हुई है? And I tell him, चर्च में how आके dare ऐसा कर रहा you? है? How dare you? You come to church. अरे जिस यीशु ने मुझे उठाया, The same Jesus who lifted वही me अपने up, उस बेटे को भी उठाएगा, He will also वही lift अपने that उस son बेटी को भी up. उठाएगा। He will also lift that daughter up. परमेश्वर का वचन कहता है जिसने ये भला काम तेरे जीवन में शुरू किया है वही उसको पूरा भी करेगा। The word of God says, He who has begun a good work in you, He will bring it to fulfillment. Amen? Because, yeah. Hallelujah. मेरा एक दोस्त है जो पायलट है I have a friend और who's a वो pilot. हेडफोन्स नहीं पहनता, He does not wear headphones. तो मैंने उससे पूछा अरे भाई हेडफोन्स क्यों नहीं पहनता? So I asked him, why don't you wear नहीं, headphones? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हियरिंग है। He said, no, most important for us is hearing. बिकॉज यू नो अगर आप लगातार हेडफोन पहनते हो आपकी हियरिंग डैमेज होती है, You know, if you wear headphones continuously, it can damage और you. अगर एक पायलट हाई वॉल्यूम में हेडफोन लगाएगा तो उसके सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, और अगर एक पायलट सुन ना सके तो सबको लेके जाएगा। If a pilot wears a headphones for a long time, his hearing will be damaged, and if his hearing is damaged, he will take everyone down with him. क्या हेडफोन लगाना पाप है? Is wearing a headphones आपसे पूछ a रहा हूं sin? क्या हेडफोन लगाना पाप है? Is wearing headphones a sin? तो वो क्यों नहीं लगाता हेडफोन? Then why doesn't he wear headphones? क्योंकि उसे पता है इसको लगाने से मेरे सुनने की क्षमता इफेक्ट हो जाएगी। Because he knows wearing headphones will affect his hearing ability. तो वो मत करो अपने जीवन में जिससे आप परमेश्वर की आवाज सुनने की क्षमता इफेक्ट होगी आपके So जीवन में। don't do those things which will affect your ability to hear God in your life. Amen? Amen. Because sin hardens our heart. Sin doesn't harden God's heart towards us. Sin hardens our heart towards God. क्योंकि पाप हमारे दिल को कठोर कर देता है। पाप परमेश्वर के दिल को कठोर नहीं करता, वो हमारे दिल को परमेश्वर के प्रति कठोर बना देता है। Amen? आप जानते हैं आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर आपको कम प्यार करने लग जाए। Do you know that you can never do something which will make God love you less?
मगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आप परमेश्वर को कम प्यार करने लग जाएं। But you can definitely do some things which can make you love God lesser. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? How many people understand what I'm saying? If you consistently live in sin अगर आप लगातार पाप का जीवन जियोगे, and you're like, God loves me, परमेश्वर तो आपको प्यार करता रहेगा, मगर हल्के हल्के आपका हृदय कठोर होता जाएगा और आप उसकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे। और अगर आप उसकी आवाज को नहीं सुन पाए तो जहां पिता आपको ले जाना चाहता था, आप उस डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाएंगे। God will keep on loving you, but your heart will be hardened to hear His voice. And if your heart is hardened, then He will not be able to lead you to the destiny He had called you for. Amen. अरे क्या चर्च जाने से ही परमेश्वर तुमसे प्यार करता है या? Oh, नहीं, does God only love you when you go to church? No. नहीं। बट व्हेन आई कम इन एन एटमॉस्फेयर, जब मैं बार बार एक ऐसे वातावरण में आता हूं जहां पे वचन को सुन रहा हूं, आराधना हो रही है, लोगों की गवाहियां सुन रहा हूं, what it does is it softens my heart towards the Lord who already loves me. No, but what happens is when I come into an environment where word is being taught, there is worship happening, and I hear the testimonies of others, my